दो में से एक सूत्र को तो कंठस्थ कर ही लेना चाहिए, अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना चाहिए। ये जिज्ञासा उदय होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। यदि दोनों को कर ले तब तो समझो तत्क्षण परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो ही जाता है। पहला फॉर्मूला तो है भूमा वेतत सुखम ना अल्पे मति सुखम। दोनों फॉर्मूले इसी में बताए गए हैं। भूमा वेतत सुखम अर्थात आत्मा आनंद रूप है, और दूसरा फॉर्मूला बताया ना अल्पे मस्तिष्कम, आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सब दुख स्वरूप है। केवल मात्र इतना ही समझना है, या तो आत्मा से जो कुछ भी भिन्न है उन सबको दुख रूप समझो, अथवा आत्मा को आनंद रूप समझो। ये जीव मात्र का स्वभाव होता है, वह दुख से मुक्त होना चाहता है और सुख की ओर प्रवृत्त होना चाहता है। यदि आत्मा को आनंद रूप समझेंगे तो आत्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त होंगे, और जगत को दुख रूप समझेंगे तो इसे छूटने की इच्छा हो जाएगी। दो में से दोनों फॉर्मूले जिनके सदा सर्वदा जागृत रहते हैं, समझो वही उत्तम साधक होता, वही उत्तम जिज्ञासु होता। उत्तम जिज्ञासु तो हालांकि इस फॉर्मूले के अनुसार अपने जीवन को बना करके विवेकादि साधनों से संपन्न हो जाएंगे ना, तब ही कहने का मतलब वह उत्तम जिज्ञासु कहलाएगा। यहाँ पर विवेक वैराग्य आदि किस जगह पर काम करेंगे? हम जहाँ निश्चय करेंगे वही तो करेंगे ना, उसी के बारे में सोचेंगे, उसी बिन जो है उसको छोड़ना चाहेंगे। सारी की सारी यही प्रक्रिया होगी ना। तो बस इस फॉर्मूले का खूब अनुसंधान करो। जब तक हम अनात्म प्रपंच को दुख रूप सचमुच में नहीं समझ लेते हैं, तब तक इन्हों को छोड़ना चाहे फिर भी छूटेंगे नहीं, और जिस दिन दुख रूप समझ लेंगे उस दिन छोड़ना नहीं भी चाहेंगे फिर भी छूट जाएगा। ये बिल्कुल पक्का है। बिल्कुल सत्य है। हाँ, शिपी की चांदी को छोड़ना चाहे फिर भी छूटेगी नहीं, और असलियत को जान लो तो लेने की इच्छा ही नहीं होगी, जाने की और प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि चांदी तो है ही नहीं ना। तो ऐसे ही वास्तव में संसार में सुख है ही नहीं, हो तो इस ओर प्रवृत्त हो। बस ये जो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूलों को सदा सर्वदा जागृत रखना चाहिए। इसके अनुसार अपनी समस्त क्रिया चेष्टा होनी चाहिए। और फिर इसमें कौन सा सूत्र आ जाएगा जो बार बार बताया करते हैं, किम अहम तेन कुर्याम एन नामृता श्याम। मैत्रेय कहती हैं उसको लेकर मैं क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो यह जगत की दुख रूपता में भी काम आ जाएगा और आनंद आत्मा की आनंद रूपता में भी। अर्थात जिसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है उसे लेकर मैं क्या करूंगी, तो किससे नहीं होती है अमृत तत्व की प्राप्ति? साधक जब इस क्षेत्र में विचार करेगा तो उसके सामने कौन से सूत्र खुल करके आएंगे? क्या बात है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन यज्ञन एके अमृत तत्व मानसु। अर्थात कर्म से, धन से, भोग से अमृत तत्व की प्राप्ति होती ही नहीं। तो मैं इसे लेकर क्या करूं, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है? भाई, जिनको सत्य का साक्षात्कार करना है, जिनको सचमुच में मंजिल पर पहुंचना है, वो रास्ते में खिलौने से थोड़े खिलेंगे, नहीं खिले। अच्छी गाड़ी दे करके अटक थोड़े जाएंगे, कहीं मनोरंजन हो रहा, नाच कूद हो रहा तो वहाँ बैठ थोड़े जाएंगे, डेरा थोड़े डाल देंगे। हाँ, भले वो करके वहां से निकल रहे होंगे, परंतु वहां डेरा डालेंगे नहीं। हाँ, वहां अटकेंगे नहीं, उनको कोई बांध सकता ही नहीं। तो ये जो सूत्र है ना, इन फॉर्मूलों को यदि कोई
ठीक तरह से जीवन में प्रतिष्ठित कर ले तो सचमुच में वह सदा सदा के लिए निहाल हो जाता है। यही वह फॉर्मूले हैं जिन फॉर्मूलों का आश्रय लेकर के ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त किया जाता है। और अधिकार यदि प्राप्त नहीं हुआ, यदि कोई अधिकृत नहीं है तो ब्रह्म विचार कर नहीं पाएगा, और करेगा तो उसका ब्रह्म विचार सफल होगा ही नहीं, क्योंकि टिकेगा ही नहीं। तो ब्रह्म विचार सफल हो इसके लिए वेदांत के समस्त सूत्रों से गुजरना होता है। यहाँ पर अधिकारी का निर्णय भी करना होता है, फिर ग्रुप सदन की भी आवश्यकता होती है, तत्वम पद का विवेचन भी करना होता है, इनकी एकता भी करनी होती है, विरोध प्रिया समन्वय भी होता है, इनका साधन क्या वो भी समझना होता है, इसका फल क्या है। इन सातों भागों में वेदांत के समस्त विषयों पर चर्चा होती, इसी को वेदांतार्थ कहते हैं। और वेदांतार्थ को जाने बिना किसी भी साधन से परम कल्याण हो सकता ही नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए, यही जीवन का सार होता। तो ये 7 भागों में जो वेदांत के विषयों पर विवेचना होती है, इन 7 भागों को क्रम क्रम से एक एक को पूर्ण रूप से सिद्ध करना होता है, तब जाकर के वो सही मायने में मुक्त होते हैं। तब जाकर के समझो वो ब्रह्म के बारे में जो जो सुनना चाहिए, समझना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, वो सब कर चुके हैं। तो शुरुआत जो होती है, ये शुरुआत यदि गड़बड़ है, कोर्ट का एक बटन यदि गलत लगा हुआ है तो सारे के सारे गलत ही लगेंगे। तो सबसे पहले इसी रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हुमा वे तत्सुखम न अल्पे मस्ति सुखम। पहले ये भी बहुत अच्छी तरह से टटोल करके देख लेना चाहिए कि हम सुख चाहते हैं या नहीं, दुख से बचना चाहते हैं या नहीं। फिर दुख को दुख समझना होता है, सुख को सुख समझना होता है। दुख को सुख समझ ले, सुख को दुख समझ ले तो काम उल्टा हो जाता है। इसलिए ये कार्य विद्या बड़ी खतरनाक होती है। संसार में इस और प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इन्होंने संसार को ही सुख रूप समझ लिया। जबकि सुख को तो पाना चाहते हैं ना, तो गलती कहाँ कर रहे? पाने के लिए तो लालायित हो रहे, रात दिन दौड़ रहे हैं, परंतु गड़बड़ ये हो गई कि जो सुख रूप है उनको सुख रूप समझा नहीं, और जो दुख रूप है उसको सुख को दुख, दुख को सुख समझ लिया। यही अविद्या होती है। यही अविद्या जीवों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाती रहती है। ये जीव बेचारा जन्मता मरता रहता है और नाना प्रकार के कष्टों से, त्रिवित्रापों से तपता ही रहता है। पाने की चाहना तो दिशा गलत हो जाती है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समस्त शास्त्रों के ब्रह्म प्रयोजन को, ब्रह्म तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे, तभी सचमुच में वह कृतार्थ होकर के अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तभी वह सच्चे अर्थ में मुक्त हो पाएगा, वरना वो वाचा मुक्त हो सकता है। वाचा मुक्त का मतलब वाणी से मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये कल्पना करेगा, परंतु उनका मत्व जो है, उनकी अमता दे इंद्रिया प्राण मन बुद्धि कहीं न कहीं पर अटकी होगी। और वहां पर अटकी हुई तो वो तो सब बंधे हुए है ना। यदि बंधन के साथ में तादात्म्यपन करेंगे तो हम बंध जाएंगे, और जो मुक्त है उनको अपना स्वरूप समझ लेंगे। तो ये अनुभवी तो है। जो अपने को बंधा हुआ समझता है वह बंधा हुआ होता है, जो अपने को मुक्त समझता है वही मुक्त होता है। बिल्कुल क्लियर ना? वैसे इन सूत्रों को जीवन में प्रतिष्ठित करो और देखो वास्तव में मानव जीवन का यथार्थ लाभ, परम लाभ, जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है या नहीं। इतना सा समझ लिया तो समझो उनकी साधना की दिशा जो है इतनी तीव्र गति से होगी कि वह सहज में ही इस भवसागर से पार हो जाएगा।
सहज में समस्त दुखों से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। इसीलिए तो श्रुति माता संकेत करती है, नानु ज्ञायात बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तथा। बहुत सारी बातों को मत सुनो, बहुत सारी बातों को मत कहो, क्योंकि इससे वाणी को व्यर्थ ही कष्ट होता है। उतना ही सुनना चाहिए जिससे मूल विद्या पर चोट लगे और वह चूर चूर हो जाए। यही तो जीवन का सार है। इसको समझ लिया तो बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा ना। तो बस उतना ही सुनो, उतना ही समझो, उतना ही कहने का मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन उतना ही करो जिससे जीवन सार्थक हो जाए। किसके बारे में करना, ये सब अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। ये जीवन का सार होता है।